about a guy who's gonna have fun. Are you ready? Are you ready? ये है माही, सपनों की दुनिया में खोई एक लड़की जिसे जिंदगी का इंतजार है। ये है करण, पढ़ने में तेज, किताबों की दुनिया के अलावा सिर्फ माही का प्यार नजर आता है इसे। शी इज आरती, जिंदगी को जमकर जीने की तमन्ना रखने वाली, हुस्न का जादू चलाना कोई इससे सीखे। और ये है ग्रुप के जोकर यानी कि मोंटी, स्टिल फोटोग्राफर। और इन चारों दोस्तों का कॉमन शौक है टेलीफोन पर लोगों को बेवकूफ बनाना। रोज एक रॉन्ग नंबर, रोज एक नया बकरा। माही, माही बेटा, तुम अभी तक यहीं बैठी हो और तुम्हारी माँ कब से नाश्ता लगाए तुम्हारा इंतजार कर रही है। सॉरी डैड, डायरी लिखते लिखते ध्यान ही नहीं रहा। डायरी लिखना वैसे बहुत अच्छा आइडिया है, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके टू पुट देम डाउन ऑन पेपर। डैड, यू एंड योर साइकियाट्री, प्लीज फॉर हेवंस सेक अभी। ऑल राइट, आई एम वेरी सॉरी। वैसे आज कॉलेज नहीं जाना तुम्हें? 9 बजे। 9 बजे? ये देखिए। ओह माय गॉड, आई एम सो लेट। मुझे तैयार होना है, मुझे आरती को पिकअप करना है। आई एम सो लेट मॉम। बाय डैड, बाय मॉम। नाश्ता मैं कैंटीन में कर लूंगी। ओफो मामा जी, कितनी बार आपसे कहा इसे हाथ मत लगाइए, आप जाइए यहाँ से। बेटी बात यह है कि बहुत दिनों से म्यूजिक नहीं सुना है ना। मामा जी आप जाते हैं आप? ठीक है, रख देते, चलते हैं। आरती। अरे बिटिया, मामा जी। क्या बात है, आज गैंग लीडर बिल्कुल अकेले? वो सिकिया पहलवान कहाँ है? मोंटी। हाँ मोंटी। और वो हीरो हीरालाल? उसका नाम करण है मामा जी। हाँ करण। अब जाइए। ठीक है, जा रहा हूँ, दोबारा आऊंगा। बड़े बेआबरू होके मामा अपनी भांजी के घर से निकले। ये तेरा मामा काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। हाँ? एनीवेज, जल्दी कर, कॉलेज के लेट हो रहा है। The manifestation of a mind over matter, as a complex into idea, as opposed to being in or outside, a conceptual nothingness or nothing less in relation to any abstract form of action. Understand? फोन आया। हेलो डार्लिंग, बिजी हो? नहीं, मतलब मैं क्लास में हूँ। तो मैं फोन रखूं? नहीं, रखो क्यों? एक मिनट, आप अपने नोट्स ध्यान से देखें, मैं अभी आया। अरे डार्लिंग, हाँ बोलो डार्लिंग, अभी मैं फ्री हो चुका हूँ। सॉरी डार्लिंग, पर मैं क्या करूं? तुमसे बात किए बिना रहा भी तो नहीं जाता। डिस्टर्ब की क्या बात करती हो? केवल हम फोन पर इसी तरह बातें करते रहेंगे, तुमने तो कहा था। हाँ डार्लिंग, मैं भी तुमसे मिलने के लिए उतनी ही बेकरार हूँ, पर क्या करूं, डर लगता है। डर कैसा डार्लिंग? अगर मिलने के बाद मैं तुम्हें पसंद नहीं आई तो? हो ही नहीं सकता, कैसी बातें करती हो? एक तो हम मुकद्दर से मिले हैं और तुम मुंह उधर कर रही हो। ना रॉन्ग नंबर लगता और ना तुम। ये रॉन्ग नंबर मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। आज तक हमने सिर्फ फोन पर ही बातें की हैं, पर ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ। हाँ, मगर मुझे भी ऐसा लगता है, पर मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, पर क्या बताऊँ? हेलो रितु, फिर मुझे बेवकूफ बना गए।
थैंक गॉड, आज प्रोफेसर बलविंदर की क्लास से बच गए। आरती तुम भी ना बेचारे को रॉन्ग नंबर मिला के बेवकूफ बना रही हो। अरे यार वो है ही बेवकूफ। एनीवेज मॉन्टी ने कहा था मामला कुछ गड़बड़ है। शैतान हाजिर है। माही, अब ये कॉलेज में तो कोर्स पूरा नहीं होगा, स्कॉलरशिप के लिए तुम्हारे डैड की मदद लेनी पड़ेगी। मैंने तुमसे कहा ना आदित्य, इस मामले में मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। आपने वैसे भी मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, और फिलहाल तो मैं उस औरत की बात कर रहा हूं जिसने आपसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, और आज जब वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है, सिर्फ एक बार आपको देखना चाहती है, और आपको वो भी गवारा नहीं। बरसों पहले तुम्हारी मां ने कहा था कि मैं उसके लिए मर गया। उसी दिन से मैंने भी उसका नाम अपनी लिस्ट में से काट दिया था। तलाक वो तो एक फॉर्मेलिटी था। आपके लिए रिश्ते लिस्ट में लिखे हुए नामों के अलावा कुछ भी नहीं मिस्टर माथुर। वो जो पूना में पड़ी अपनी आखिरी सांसें ले रही है, उससे मैं जाकर कह दूंगा कि उसका एक बेटा तो है, लेकिन पति ना कभी था और ना है। और हां, आपका बेटा होने की गाली में भुलाने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन आपको कभी माफ नहीं करूंगा मिस्टर माथुर। पापा, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। आखिर वो भी तो आपकी फैमिली है। बेटे, मेरी फैमिली यही है। ये है तुम और तुम्हारी मां। तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। और इस बारे में ये बार बार की बहस मुझे पसंद नहीं। बेटी, तुम तो अपने पापा को जानती हो, तो क्यों बहस कर रही हो? देखो, वो समझकर भी समझना नहीं चाहते। बेटी, हालात चाहे कुछ भी हो, आदित्य तुम्हारा भाई है। पता नहीं माँ, जिन रिश्तों में इतनी नफरत, इतना जहर घुल जाए, तो कभी कभी इन रिश्तों का नाम लेते हुए भी डर लगता है। हाँ, माही ने मुझे कहा था करण, ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की वजह से मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन क्योंकि तुम लोग इन्हें अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, यू मोस्ट वेलकम। इनफैक्ट इनमें कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिन्हें टेक्स्ट बुक केसेस कहा जा सकता है। अब ये लड़की है विक्टिम ऑफ चाइल्ड एब्यूज। इसने अपने ही माँ बाप का गला काट दिया, और ये लड़का बहुत अच्छे खानदान का है, बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, फिर भी बहुत खतरनाक है। इस फाइल में ऐसी और 2-4 केस हिस्ट्रीज हैं जो तुम्हारे प्रोजेक्ट में जरूर तुम्हारे काम आएंगी। सर, आपने हमें ये फाइल देके बहुत बड़ा फेवर किया है। थैंक यू सो मच। ओह कम ऑन करण, तुमसे और आरती से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। हाँ, कोई नई बात नहीं। डैड को हमेशा लगता है कि जिंदा लोगों के दिमाग से ज्यादा इंटरेस्ट गड़े मुर्दे उखाड़ने में कैसे हो सकता है। हिस्ट्री को वो गड़े मुर्दे उखाड़ना कहते। एनीवेज, तुम लोगों का काम बना कि नहीं? अरे यार, तुम्हारे डैड तो बहुत हेल्पफुल है। अपने पेशेंट्स की फाइल तक रेफरेंस के लिए दे दी। कौन करता है ऐसा? बातें बातें बहुत हो गई। तुम लोगों का कुछ खाने वाने का प्रोग्राम है या नहीं? यार करण, तुम अंकल को थैंक्स बाद में कह लेना प्लीज। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं नहीं और रुक सकती। कुछ चाहिए? बाय। माही, वो मैं काफी समय से कुछ कहना चाह रहा था। एक्चुअली वो मैं माही, इधर आके देखना क्या चाहिए। कमिंग। एक्सक्यूज मी करण। या
दिल की बात ना कह पाना भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। स्टॉप इट यार, जब देखो साइकोलॉजी की बातें, तुम लोग एक दिन खुद पागल हो जाओगे। तू हमारी पागलपन की बातें छोड़, चल किसी और को पागल बनाया जाए। मिलाते रॉन्ग नंबर। रागिनी, राहुल, राजेश, राज। राज कैसे लगा? इसे छोड़ो तो कर ना। नंबर क्या है? 26048888। हेलो, क्या आप 26047777 से बात कर रहे हैं? जी नहीं, रॉन्ग नंबर। ओह माय गॉड, नंबर तो मैंने यही मिलाया था। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। That's all right. थैंक्स। वैसे आप कौन बोल रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है? आपका तो रॉन्ग नंबर लगा है। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? राज। राज। और आप? आप मुझे मिस्ट्री गर्ल कह सकते हैं। वैसे मेरा नाम शकुंतला है। Anyways, I like mysteries, mystery girl. न जाने क्यों एक बार, सिर्फ एक बार आपको देखने का मन करता है। बोलिए, कब और कहाँ मिलना है? बरिस्ता कैफे ठीक 3 बजे। और हाँ, हाथ में लाल गुलाब हो तो पहचानने में आसानी होगी। Okay, done. लगा एक और बकरा कसाईयों के हाथ में। मोंटी, कैमरा तैयार है ना? देखा, अभी तू डाउट मत कर यार। अरे ऐसे मौके ताकते रहता है ये भाई, बिना शटर दबाए ही शुरू हो जाता है। मतलब कि मुर्गा दिखा नहीं कि खचक खटक अटैक। हाथ में लाल गुलाब लेके एक और उम्मीदवार। तेरे नाम एक और कैजुअल्टी माही। जवानी की ज्वाला में भस्म। वो देखो, लाल गुलाब वाला। शकुंतला, जाओ जाओ। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? क्या आपका ही नाम शकुंतला है? हाँ, मैं ही हूँ शकुंतला। आप कैसे हैं? हाँ, लगता है जैसे बरसों से मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। क्या? फोन पे आपसे बात करके लगा जैसे ईश्वर ने मेरा बरसों का इंतजार खत्म कर दिया हो। अब मिल चुके हैं, अब उधर क्यों देख रही हैं शकुंतला जी? अब आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। इसके गांव में जरूर औरतों का अकाल पड़ा होगा बे। शकुंतला के पसीने छुड़वा दिए। प्लीज छोड़िए, छोड़िए ना, छोड़िए मेरा हाथ। ये क्या किया? फोन पे तो आपने वादा किया था कि पहली मुलाकात का बंधन अटूट रहेगा, कभी टूटेगा नहीं। शक्कू, शक्कू। लगता है दाव उल्टा पड़ा है इस बार। हाय, आई एम राज। अगर बुलाने वाला कोई और, मिलने वाला कोई और, तो फिर आने वाला कोई और क्यों नहीं हो सकता? गुप्ता जी। बस हो गया, थैंक यू। ओके। आप लोगों का मजाक खराब करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर क्या करता, मैं आधा घंटा पहले ही आ गया था। वेरी स्मार्ट। ओह, ये आवाज तो आप हैं मिस्ट्री गर्ल। क्या फर्क पड़ता है? आपने अपना पॉइंट तो प्रूव कर दिया ना। कम ऑन गाइस, लेट्स गो। सॉरी। ओह, आई एम करण। हाय। हम लोग तो सिर्फ एक मजाक कर रहे थे। पहली बार नहले को दहला पड़ा है। मान गए गुरु, हम लोगों को पेड़ पे चढ़ाया करते थे, आपने हमारी डाली को नाली में डाल दिया बे। बताओ। एक्सक्यूज मी, अमारती। अपना नाम नहीं बताओगी मिस्ट्री गर्ल? बहुत स्मार्ट है ना आप, पता लगा लीजिए। ये नोट्स में लेके जा रही, वापस आ जाना।
बाहर तुम्हारे नाम का बाजार लगा हुआ है। What? क्या फ्री पब्लिसिटी हो रही है, माशाल्लाह। चलो चलो। मॉन्टी कहाँ? अरे ये तो माही की पोर्ट्रेट है। Yeah, you're right. एक्सक्यूज मी, यस, क्या नाम लिया आपने अभी? माही, आर यू श्योर? या आई एम श्योर। हे थैंक्स बडी। ये देख फ्री पब्लिसिटी इन मुंबई सिटी। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप मेरी पेंटिंग कैसे? आंखों में, रंगों में, कैनवस पर आप इतनी साफ नजर आ रही थी कि इसे बनाना बहुत आसान हो गया था। ये हर मायने में आप ही की है। मैं तो सिर्फ इसे पहुंचाने आया था। ये एनीवे थैंक्स, लेकिन मैं ये जी शुक्रिया तो उस रॉन्ग नंबर का कीजिए जिसकी बदौलत मैं और ये पेंटिंग आपके सामने है। और उम्मीद करता हूं कि आज के बाद रॉन्ग नंबर नहीं, राइट नंबर मिला के आप हमें फोन करेंगी। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय। टेक द पेंटिंग ऑल्सो। भाई मानना पड़ेगा, लड़का जो भी हो आर्टिस्ट कमाल का है। बिना तुम्हें सामने बिठाए, बिना तुम्हारी तस्वीर सामने रखे ये बना डाला। मुझे तो यकीन नहीं होता। सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बनाई, पूरे कॉलेज को इकट्ठा कर लिया। I was so embarrassed, Dad. Embarrassed? अरे बेटा तुम्हें तो फ्लैटर्ड होना चाहिए कि किसी ने ये। हेलो मिस्टर माथुर, आपकी पहली पत्नी नीना माथुर एक लंबी बीमारी के बाद चल बसी। ओह, आई एम सॉरी। सॉरी? आपके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते मिस्टर माथुर। और सॉरी किस बात की है? उनके मरने की या इतने दिन जिंदा रहने की? आदित्य देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं। आप कहकर इतने परेशान नहीं हुए जितना मैं सुनकर हूं। खैर छोड़िए, ये मेरा आखिरी फोन है। और हाँ, प्रार्थना कीजिएगा कि इसके बाद दोबारा आप मेरे सामने ना आए, क्योंकि अब ना नाता है, ना रिश्ता और ना ही लिहाज। यू रूड सन ऑफ अ। नीना की मौत हो गई है। आदित्य बिल्कुल अकेला पड़ गया होगा। बेटा, ये तो वहां नहीं जाएंगे। मुझे लगता है तुम हो आओ। हाँ माँ, जानती हूँ। वैसे भी कल राखी है और हमेशा की तरह मैं वहां जाऊंगी। भैया, तुम हर साल राखी के दिन ये धागा लाकर कैसा रिश्ता बांधने की कोशिश करती हो जो है ही नहीं। धागों से रिश्ते नहीं बनते, रिश्तों से धागे बनते। और सिर्फ ना मानने से कोई रिश्ता खत्म नहीं हो जाता भैया। कैसा रिश्ता? डॉक्टर माथुर की औलाद तुम हो। मैं तो उनकी वो गलती हूँ जिसका पछतावा उन्हें आज तक है। नहीं भैया, आप पापा को गलत समझ रहे हैं। आंटी से अलग होने के बाद भी वो आप लोगों को भूल नहीं पाए। और उनका प्यार जताने का उनका बड़ा अजीब तरीका है। उसका बोझ तो मैं जिंदगी भर उठाऊंगा। देखो माई, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुम मेरा नाम माथुर परिवार के साथ जोड़ने की कोशिश मत करो। नहीं भैया, वो जैसे मेरे पापा है वैसे तुम्हारे भी पापा है। नहीं है मेरा कोई बाप। अगर मैं बेटा हूं तो सिर्फ अपनी मां का, और अब वो भी नहीं रही। यहां से बाहर जाते वक्त एक बार नेम प्लेट जरूर देख लेना, उस पर आदित्य सिंह लिखा है, आदित्य माथुर नहीं। कलाई पर राखी का प्यार बांधने के लिए आंखों से नफरत की पट्टी खोलनी पड़ेगी भैया। और अगर मेरे दिल में आपके लिए वाकई प्यार और इज्जत है तो एक ना एक दिन ये जरूर होगा, मुझे यकीन है। हेलो। हाय राज। आरती। हे आरती, हाउ आर यू? तुमसे बात करने का बहुत मन कर रहा था, पर समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम्हें फोन करूं या ना करूं। थैंक्स फॉर कॉलिंग। पर आरती, एक्चुअली छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी। ओके, आई विल कॉल यू लेटर। ओह कम ऑन राज,
मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी दोस्ती काफी है। मुझे कहीं बाहर जाना है, मैं तुम्हें फोन करता हूँ बाद में। ओके बाय। कहाँ फंसे राज। थैंक यू सो मच डॉक्टर माथुर। स्कॉलरशिप के कैंडिडेट को चुनने का काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। यह हमारी खुशकिस्मती है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब। उल्टा आपने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देकर मेरा मान बढ़ाया है। ये तो आपकी मॉडेस्टी है माथुर साहब, वरना आपके जैसे बिजी साइकियाट्रिस्ट के पास ये सब करने का वक्त ही कहाँ है ना? Oh, hi Karan. Hello sir. Good morning. Good morning. Karan is one of the top contenders for this year's scholarship. Also one of my best students. Thank you sir. I'll see you Karan. Yeah. आइए. आइए. Yes. हाय माही। हाय। ओह गॉड माही, तू और तेरी डायरी। आरती, ये डायरी मेरी आत्मा का हिस्सा है। ऐसा बहुत कुछ जो दिमाग से जुबान पर नहीं पहुंच पाता। इन पन्नों में छिपे हैं मेरा दर्द, मेरा सपना, सब कुछ। एनीवे, लेट्स पार्टी। करण और मॉन्टी? मॉन्टी ने कहा वो डायरेक्टली आ जाएगा और करण एज यूजुअल स्कॉलर। या राइट। कम। ए, मेरी डायरी। जिंदगी छोटी सी है उम्र और कल का किसको पता। That's why प्यार कर ले यार। राफ्ता राफ्ता। जबानी कहाँ आजा यार आजा
कहाँ भी नहीं ना भी नहीं क्या तो है और बतावे डायरी? मेरी डायरी कहाँ गई? न जाने कब मिलेगा कोई जो हाथों में गुलाब लिए मेरे पास आए और आंखों में आंखें डालकर काश कोई ऐसा मिले जो बिना बोले मेरे दिल का हाल जान ले। कोई ऐसा हो जिसे नेचर से प्यार हो, जो पहाड़ों की ऊंचाइयां मापने की कोशिश करे और सागर की गहराइयों को, जिसे बहती हवा में संगीत सुनाई देता हो, जो ठोकर लगने से पहले थाम ले मुझे। कहाँ रह गई है? आरती भी ना। हाय, क्या हुआ? ना दुआ ना सलाम, बात क्या है? हाय राज। ये गुलाब तुम्हारे लिए, तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए। एक्सक्यूज मी राज। ओह हाय। हम लोग एक ट्रैक ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम जानते हो किसी को जो हमें स्पॉन्सर कर सके? वैसे काफी कुछ माही के डर ने हमें स्पॉन्सर कर दिया है, लेकिन अभी भी तकरीबन बस इतनी सी प्रॉब्लम। समझ लो काम हो गया। माही के डैड जो दे रहे ले लो और बाकी का बैलेंस मेरे अकाउंट में। आए हाय मैं क्या राज पाऊं तोड़ी दिलदारी के सदके लेकिन एक शर्त है, ट्रैक पर मैं भी चलूंगा। ओके 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 गल कर रिया सी। अरे यार डन। थैंक्स फॉर द रोज। यू वेलकम। Oh my God. अबे इतना क्या डर रहे हो? गिरी 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 डूबोगे तो सिर्फ शर्म के मारे। Watch this step. क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कुदरत भी कमाल है ना? ये पानी, ये झरना, ये पहाड़ मुझे हमेशा अपनी ओर खींचता है। ऐसा लगता है कि इस हवा में भी संगीत है। अब ये तो आपसदारी की बात है माथुर साहब। भाई डीन के बेटे को कम से कम एक स्कॉलरशिप मिलने का हक तो है, और फिर इसमें आपका फायदा भी कम नहीं है। क्यों प्रिंसिपल साहब? यस, दुनियादारी के नाम पर करप्शन हमारी जिंदगी का हिस्सा हो गया है। आपके बेटे का नाम स्कॉलरशिप के लिए मैंने रेकमेंड तो कर दिया है प्रोफेसर सक्सेना, पर न जाने उस पर क्या गुजरेगी जो इस स्कॉलरशिप का सचमुच हकदार था। दर्शन, स्मिता, राकेश, ये नहीं हो सकता।
सर ये क्या हो गया सर? सर दर्शन और स्मिता के बाद मेरा नंबर आता है सर। ये राकेश। करण डोंट टेक इट सो हार्ड। देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम? सर दिस इज माय लास्ट चांस। मैं ओवर ही जुटाऊंगा सर, आपको पता है। करण हर कंपटीशन में हमेशा जीत जाना ये कोई जरूरी नहीं है। सर यस सर, लेकिन राकेश किस हिसाब से मुझसे बेटर है सर? सिर्फ इसलिए कि वो डीन का बेटा है? सर दिस इज रॉन्ग, यू नो दैट सर। आई डिजर्व दिस। इनफ। देखो मैं जरा जल्दी में हूं, मुझे दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी है। जब मैं लौट आऊंगा ठंडे दिमाग से इसके बारे में बात करेंगे। डैडी! अरे बेटा वो तो कब के एयरपोर्ट पहुंच गए। नमस्ते आंटी। नमस्ते माँ, ये है राज, वो जो। बस इनकी इंट्रोडक्शन इनकी पेंटिंग्स दे चुकी है। जाने अनजाने में बहुत सारी बातें करते रहते हैं तुम्हारे बारे में। ओके क्या लोगे बेटा? जी कुछ नहीं, मैं एक्चुअली माही को छोड़ने आया था। आज जल्दी में हूँ, वापस जरूर आऊंगा। अरे ये क्या बात हुई? पहली बार हमारे घर आए हो, ऐसे कैसे जा सकते हो? आंटी इसमें फॉर्मेलिटी की बात नहीं है, मैं जरूर आऊंगा अगली बार। नहीं, खाना तो खाकर ही जाना पड़ेगा। वरना मैं समझूंगी तुम फॉर्मेलिटी कर रहे हो। और माही की माँ ने मुझे बिना खाना खाए उठने ही नहीं दिया। अपने हाथों से खिलाया, बिल्कुल जैसे मेरी माँ खिलाती है। और माही मुझे लगातार देखे जा रही थी। कितना प्यार, कितना विश्वास था उन आंखों में। मोंटी, मैं नहीं चाहता कि माही मुझे धोखेबाज समझे। मैं उसे बता दूंगा कि उसकी डायरी मेरे पास है। मैंने उसकी डायरी से उसके सपने चुराए। मैं उसका प्यार चुराना नहीं चाहता, पाना चाहता हूँ। माइंड ब्लोइंग। ऐसे ही तू माही की आंखों में आंखें डाल के उसे दिल की बात बोल दे। सुन, आज बॉनफायर नाइट है, इससे अच्छा मौका तुझे नहीं मिलेगा। तू एकदम मतलब बोल डाल यार। अरे चल फिक्र मत कर, तू बोल डाल यार, तू चलना और देख वो मान जाएगी। 100% गारंटी। राज मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता आरती। माही मेरा यकीन करो, राज ने ही तुम्हारी डायरी चुराई है और उसे पढ़कर वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। यकीन नहीं आता तो खुद राज से ही पूछ लेना। वो ऐसा नहीं है माही, किताब अगर आंखों के बहुत करीब आ जाए ना तो अक्षर पढ़े नहीं जा सकते। थोड़ी दूर रख कर देखो, सब साफ नजर आने लगेगा। मोंटी यार, तुझसे बात कर रहा हूं मैं और तू है कि राज। माही, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। माही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे कुछ बात छुपाऊं। दरअसल उस दिन पार्टी में मुझे तुम्हारी ये डायरी वहां पड़ी मिली और जब मैंने इसे पढ़ा तो माही, ट्रस्ट। पढ़ा? तुमने मेरे ख्यालों को चुराया। उसे एक शक्ल थी और मुझे मेरे ख्यालों से डस लिया। इसे तुम प्यार कहते हो राज? बेरूपी की तरह भेस बदल कर मुझे सपने दिखाते रहे, एक ऐसे इंसान के जो तुम कभी थे ही नहीं। नफरत करती हूँ मैं तुमसे और इस डायरी से। मैंने अपनी आत्मा छिपाई थी इन पन्नों में और इसने खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया खेलने के लिए। भाई प्लीज डोंट। मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुनी है। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ना ही इसकी। राज! 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 क्या कर रहा है यार? राज!
माही, क्या ऐसे ही छोड़ के चली जाओगी? राज, तुम ठीक तो हो? ये सब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था राज। वो तो सिर्फ एक डायरी थी। नहीं माही, तुम्ही ने कहा था कि तुम्हारी आत्मा इस डायरी में बसी है और तुम्हारी आत्मा को आँच आने से पहले मैं खुद को जला के राख कर दूंगा। राज, मैंने तुम्हें कभी धोखा देना नहीं चाहा, बल्कि तुम्हारा हर सपना पूरा करना चाहा। I love you, माही। I really love you। कल हम जिससे मिले थे उसने ही दिल को चुराया, दिल की धड़कनों ने आज ये हमको बताया। कल हम जिससे मिले थे उसने ही दिल को चुराया, कुछ दीवाना किया आपने, कुछ आंखों की सादगी ने। हाँ कैसे कहे हम ये क्या दे दिया हमको तो दीवानगी ने। ना जाने क्यों आज कहता है मन, अच्छा नहीं इतना दीवाना बेबसी को बस यार हंस के छुपाया, दिल की धड़कनों ने आज ये हमको बताया। कल हम जिससे मिले थे उसने ही दिल को चुराया, दिल की धड़कनों ने आज ये हमको बताया। आज ये हमको बताया।
करण, हर कंपटीशन में हमेशा जीत जाना ये कोई जरूरी नहीं है। करण, इनफ इनफ। देखो, मैं जरा जल्दी में हूं, मुझे दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी है। जब मैं लौट आऊंगा ठंडे दिमाग से इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, मैं बोल रहा हूं। अरे कहाँ हैं आप? हम सब आपका वेट कर रहे हैं। वो फ्लाइट जरा सी डिले हो गई थी। अच्छा देखो, मुझे पहले ऑफिस जाना पड़ेगा, कुछ जरूरी काम निपटाना है। हो सकता है घर पहुंचते पहुंचते डिनर टाइम हो जाए। अरे अभी अभी फ्लाइट से उतरे हो और फिर से? I'll see you later, darling. Bye. हेलो, हाँ बोलो। देखो, मुझे इस बारे में तुमसे कोई और बहस नहीं करनी है। नाउ प्लीज डोंट कॉल अगेन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग लता, एक्सक्यूज मी। हेलो। गुड इवनिंग अंकल, मैं आरती बोल रही हूँ। हाँ बोलो आरती। आपने कहा था आज शाम को वो नोट्स के लिए आपको फोन कर लूं, तो मैंने। हाँ यस आरती, आई नीड अ कपल ऑफ आवर्स। रात तक मैं तैयार कर दूंगा, तुम ऑफिस आके उन्हें ले लेना। और सुनो, अगर मैं ऑफिस में नहीं हुआ तो हमेशा की तरह कंप्यूटर से खुद सीडी निकाल लेना, ओके? थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू। यू आर वेलकम आरती। लता यू कैरी ऑन, हो सकता है मुझे देर हो जाए। ओके सर, बाय बाय। बाय बाय। The mind is like an iceberg. 1/10 conscious, 9/10 subconscious. We feel that we function only through our conscious mind, but that is not true. Whatever you see, hear or do in your life is recorded in the mind, but you can't recall it because it slides into the subconscious. Visuals, emotions, even smells that are triggers of the past, we can... तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? What? तुम वाकई पागल हो। तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? निकल जाओ मेरे ऑफिस से। Now, get out! छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मैं पुलिस को अंकल, अंकल, अंकल। मिस्टर माथुर इस शहर के बड़े आदमियों में से एक थे। वो तुम्हारे फादर थे, ये मैं जानता हूं। उनकी मौत का इन्वेस्टिगेशन अगर तुम ना करो तो बेहतर होगा। सर, मेरे जज्बात मेरे काम के बीच में कभी नहीं आते हैं।
मिस्टर माथुर, मेरे बाप थे या नहीं, उनसे मेरे ताल्लुकात अच्छे थे या बुरे, ये कभी मेरे काम के बीच में नहीं आएंगे। एंड प्लीज सर, ये मेरा केस है और आप जानते हैं मैंने अपने काम में कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया है। ओके आदित्य, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आती होगी, देख लेना। सर, आई एम सॉरी वंस अगेन एंड गुड लक। कोई किसी की कमी पूरी नहीं कर सकता, ये सच है, मगर अपनी जगह तो बना सकता है। माही, तुम्हारे पापा तुम्हें रोता हुआ नहीं, हंसता हुआ देखना चाहते थे। क्यों उनकी आत्मा को दुख पहुंचा रही हो? राज, तुम तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? स्टूपिड, क्या समझ रखा है मुझे? ऐसे ही छोड़ के चले जाऊंगा हम? यू नो व्हाट माही, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें आरती जैसी एक दोस्त मिली है। यू नो व्हाट, वो मुझसे कल क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि राज, माही को तुम्हारी हर पल जरूरत रहेगी। उसे कभी ये महसूस मत होने देना कि तुम्हारा प्यार कहीं ठिठक गया है। उसे बहुत प्यार करना, बहुत प्यार देना, मेरे हिस्से का भी। माही, मैं हर वक्त हर पल तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी महसूस नहीं होने दूंगा कि तुम अकेली हो, कभी नहीं। जब तक तुम सामने रहोगे ये दिल भी धड़कता रहेगा। जब तक तुम सामने रहोगे ये दिल भी धड़कता रहेगा। तेरे जाने के बाद तेरी आएगी याद और यादों में ये दिल तड़पता रहेगा। जब तक तुम सामने रहोगे ये दिल भी धड़कता रहेगा। जब तक तुम सामने रहोगे ये दिल भी धड़कता रहेगा। जब दिया हमने दिल, जब किया तुमसे प्यार, इस मुलाकात का दिल को था इंतजार। जब दिया हमने दिल, जब किया तुमसे प्यार, इस मुलाकात का दिल को था इंतजार। आज तुम मिल गए हम दुआएं करें, आओ आओ सनम दिल की बातें करें। जब तक तुम कुछ ना कहोगे ये दिल भी तरसता रहेगा। तेरे जाने के बाद तेरी आएगी याद और यादों में ये दिल तड़पता रहेगा। हाँ, जब तक तुम सामने रहोगे ये दिल भी धड़कता रहेगा। दिन गुजरे जाने दो, शाम ढल जाने दो, जाओ ना तुम कहीं, रात भी आने दो। दिन गुजरे जाने दो, शाम ढल जाने दो,
हमको सो जाने दो, प्यार की इंतहा आज हो जाने दो। जब तक तुम प्यार ना करोगे, ये दिल भी मचलता रहेगा। जब तक तुम सामने रहोगे, ये दिल भी धड़कता रहेगा। The mind is like an iceberg. Is like an iceberg. 1/10 conscious, 9/10 subconscious. Visuals, emotions, even smells that are triggers of the past. We can. तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ मेरे ऑफिस से। छोड़ो मुझे। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं पुलिस को Hi, this is Mahi. I'm not at home right now, but if you leave your name, your number, I'll get back to you as soon as possible. Bye. डॉक्टर अंकल का एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल। मैंने सीढ़ी पर कातिल का चेहरा देख लिया। तुम ये क्यों निकलोगे? वो कोई नहीं बल्कि आरती, 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 अरे वाह, कंप्यूटर, वाह बच्चू, हाथ मार ले। मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो।
चल भाई चंद्रप्रकाश, गाना बजाना बहुत हुआ। वाह रे कंप्यूटर। अरे छाता तो भूल ही जा रहा था। फिंगरप्रिंट्स देखो। यस सर। सर ये कैसेट। ओके सर। इस कैसेट को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आरती उस कातिल के बारे में कुछ बताना चाहती थी। शायद उसने उस कातिल की शक्ल देख ली थी, इसीलिए उसका खून हुआ। यानी एक खून को छिपाने के लिए दूसरा खून। सर ये गमला है। ये जो कोई भी है बेहद चालाक है। वो कौन है? राज, मेरा दोस्त। दोस्त तो तुम्हारा करण भी है, वो नहीं आया? पता नहीं। इस घर से लैपटॉप और एक सीडी गायब है। ये वही सीडी है जिसमें डॉक्टर माथुर का मर्डर रिकॉर्ड है। सीडी शायद लैपटॉप में होगी और जाहिर सी बात है कातिल दोनों ही ले गया। आरती का कोई रिश्तेदार? जी मामा, उसके मामा जी। वो कौन मामा? क्या नाम है उसका? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश। क्या मियाँ, सोच समझ के दाम लगाओ ना यार। ये रड़वा नहीं है, कंप्यूटर है कंप्यूटर। चंदू मियाँ, हाँ। चोरी का माल जितना बड़ा होता है ना, उसकी कीमत उतनी ही कम मिलती है, क्योंकि उसे आगे बेचने में उतना ही मुश्किल होता है। इसके तुम्हें 10,000 मिलेंगे। अरे क्यों जुल्म कर रहे हो यार, मैं तो तुम्हारा पुराना कस्टमर हूँ ना। चंदू मियाँ, चोरी के माल में सिर्फ नफा ही नफा है। अब देख, ये शगुन के 11,000 पकड़, आगे बात मत कर, पकड़। तगड़ा मारे भी रोने भी ना दे, पारा नहीं हो सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक दाम लगाए। मौला रखे। उस्मान भाई ने तो मेरी साला चोरों को भी मोर पड़ने लगे। कमाल है। चल रहे चंदू, तेरे को साहब ने बुलाया है। मुझे? आपका नाम हमारी इन्वेस्टिगेशन लिस्ट में इसलिए शामिल किया गया मिस्टर करण, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप ना मिलने का पूरा दोष आप ओपनली डॉक्टर माथुर को देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर करण कि गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में? मेरे पास डॉक्टर माथुर से नाराज होने की वजह जरूर थी, लेकिन उनका कत्ल करने की नहीं। जिस वक्त डॉक्टर माथुर का कत्ल हुआ उस वक्त तुम कहां थे? मैं मूवी देखने गया था। तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई गवाह या उस पिक्चर की टिकटें? उस वक्त मुझे मालूम होता कि एक कत्ल के केस में मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी, तो मैं जरूर एक गवाह का इंतजाम कर लेता। आरती के मर्डर इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी तुम वहां नहीं थे। बहुत अच्छी दोस्ती ना तुम्हारी। और डॉक्टर माथुर की स्टूडेंट भी, तुम दोनों ही उनके पास जाते थे। मिस्टर करण, इस मामले में या तो तुम बेगुनाह हो या बेहद चालाक, मगर दोनों ही सूरतों में से अपनी तारीफ ही समझिएगा। बाय। और हाँ, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर हमें आपकी जरूरत पड़ी तो आपको बुलवा लेंगे।
पुलिस को इन्फॉर्म किए बगैर ये शहर छोड़कर मत जाइएगा। गुड बाय करण। अरे ये सब क्या हो गया रे? आरती बिटिया मुझे छोड़ के चली गई। अब इस दुनिया में मेरा है ही कौन? चंद्रप्रकाश साहब, आरती का मामा है तो? जी साहब, देखिए ना आरती के साथ में क्या हो गया साहब। बकवास बंद कर। लोगों के साथ ठगी करता है जी, चोरियां भी करता है तो साहब। अरे पूरी फाइल है मेरे पास तेरी। फाइल? चल इधर आ। जी साहब। वो क्या है साहब कि मैं बैठने के लिए बोला? नहीं साहब, नहीं। बोल उसके घर से क्या क्या चोरी किया? साहब, चोरी क्यों किया उसका खून? आरती बिटिया का खून मैं करूंगा? अब आप मुझे गोली मार दीजिए, आरती का खून मैं क्यों करूंगा? हाँ बैठ। जी। देख चंदू, एक बात समझ ले तो, ये मर्डर केस है। इसके लपेटे में आएगा ना तो जिंदगी भर सड़ना पड़ेगा तुझे। साहब आपकी कसम, भगवान की कसम, इस सारे जहान की कसम, मेरा इस चक्कर से कुछ लेना देना नहीं है। आरती बिटिया तो मुझे पैसे देती थी, मैं उसका खून क्यों करूंगा भला? हमें आरती के लैपटॉप की तलाश है, अगर उसके बारे में कुछ पता है तो बता दे। साहब आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, लेकिन कसम से कहता हूं मुझे किसी लैपटॉप के बारे में नहीं मालूम। मैं सच कह रहा हूं, कसम खाता हूं अपनी। अच्छा ठीक है, अब जा। जी। और सुन जी। शहर से बाहर मत जाना। नहीं जाऊंगा सर। और हर शाम पुलिस स्टेशन आना होगा हाजिरी के लिए। आऊंगा सर। गेट आउट। जी सर, जाता हूं। गेट आउट। गेटिंग आउट सर, थैंक यू। ये मामला जलेबी की तरह सीधा क्यों है? लेकिन इस सारा लैपटॉप का चक्कर क्या है? लगता है उस्मान भाई को दोबारा तकलीफ देना पड़ेगा। अरे क्या बात कर रहे हो उस्मान भाई? देखो देखो, ये पूरे 11,000 रुपए लेके आया हूं। वैसे ही साफ नोट हैं जैसे तुमने मुझे दिए थे। देख लो बिल्कुल साफ है। हाँ, ये तो मेरी खरीदी थी मियाँ। हाँ? मतलब ये अब उसकी कीमत 21,000 रुपए है। 30,000? अरे उस्मान भाई, मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है आपको देने के लिए। बात मान लीजिए ना। नहीं है ना? नहीं ना सही। हाँ। अमा ये घड़ी मुझे दे दे चंदू मियाँ, सब हिसाब किताब बराबर समझ लूंगा मैं। अरे नहीं उस्मान भाई, ये घड़ी नहीं दे सकता। ये घड़ी क्या है कि 10,000 रुपए से बहुत ज्यादा कीमती है, और जिसने दी है ना वो। बस मेरा सौदा बहस मुबाहिसे का नहीं है। जा, खुदा हाफिज। अरे सुनो यार, गुस्से में चल देते हो। कभी गाड़ी नाव पे, कभी नाव गाड़ी पे। अच्छा हाँ। लो उस्मान भाई, तुम्हारा दिल जो है ना बहुत पत्थर का है। संभाल के। असलम, चंदू मियाँ का कंप्यूटर ला के दे दे। चंदू मियाँ, पत्थर दिल नहीं, दिल पे पत्थर रखता हूँ तुमसे सौदेबाजी करने में। अरे मौला रखे। मौला तो रखेगा, लेकिन घड़ी तो तुमने रख ली यार। 10,000 के पीछे ये लाख की घड़ी दे गया चंदू चोर। लगता है ये चंदू चोर कोई बड़ा हाथ मारने की तैयारी में है। अरे वाह, लोगों के हाथ तो लॉटरी लगती है, मेरे हाथ तो ब्लैंक चेक लग गया है। अरे वाह चंद्रप्रकाश, एक ही झटके में जिंदगी भर के लिए दारू का इंतजाम हो गया तेरा। हाँ, मैं बोल रहा हूं।
ठीक है, तो फिर कल कंटेनर यार्ड में। मोंटी, और यहां आज ही फोटो खींचने तो उसने यहां। देखो, वही सीडी लेके आया हूं मैं। मामा जी, डैम इट, इसमें तो कुछ नहीं है। इसमें वो सीडी जरूर थी। सोचना यह है कि अगर थी तो गई कहां? शी हार्ट। नाइस। ये तो मामा जी। मामा जी, आदित्य सिंह, आदित्य सिंह, 411913। हेलो, तू है? नहीं कुछ नहीं यार, वो मैं सुन, तू अभी फोन रख, मैं तुझसे बाद में बात करता हूं। अरे यार, मेरे किसी फोटोग्राफ में कातिल की शक्ल नजर आ गई है यार, मैं पुलिस को फोन करने ही जा रहा था। हाँ, मैं बाद में बताता हूं ना, तू रख नहीं यार। बाय बाय बाय, सी यू। सिंह साहब, मोंटी बोल रहा हूं। हाँ मोंटी बोलो। सिंह साहब, मुझे लग रहा है कि मॉडल शूट के वक्त बाइक के रियर व्यू मिरर में चंदू मामा के कातिल की फोटो खिंच गई है सर। आप प्लीज फौरन आ जाइए सर। ठीक है, मैं पहुंचता हूं। जी जी जी।
मैंने कुछ नहीं, माँ कसम। बॉटी, 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 मेरे दोस्त, तू कांप क्यों रहा है? कांप क्यों रहा है तू? मैंने कुछ नहीं देखा, माँ कसम। मैं कुछ। मैं दोस्त हूं ना तेरा? दोस्त, हाँ दोस्त। कोई दोस्त किसी दोस्त को मार सकता है? मारना नहीं, मारेगा नहीं। चल, फोटो और नेगेटिव निकाल। फोटो और नेगेटिव। फोटो। थैंक यू। मोंटी, तू काय को डर रहा है मेरे से? तू नेगेटिव्स दे ना। नेगेटिव। हेलो, पुलिस स्टेशन। हेलो। गड्ढा। क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? क्या किया है मैंने? नहीं। दोस्त बोला था ना तूने मुझे? दोस्त बोला था ना तूने? चल प्लीज। नहीं गद्दारी करेगा तू? पुलिस को फोन करेगा तू? भरोसा किया था मैंने तुझ पे। किया था ना भरोसा तुझ पे? क्यों किया ये सब? क्यों किया? नहीं मारना चाहता था मैं तुझे। नहीं मारना चाहता था। उठ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हेलो राज, उस किलर ने आज मोंटी पर हमला किया। वो तो भैया पहुंच गए, वरना मोंटी अस्पताल में। राज, भैया को बेहोशी की हालत में मिला। ये सब क्या हो रहा है राज? मुझे बहुत डर लग रहा है। वहां भैया नहीं है। तुम फिक्र मत करो माही, मैं वहां आ रहा हूं। हाँ। माही, हम एक साथ हॉस्पिटल जाएंगे। अल्पित है। मारने वाले ने इसे इतनी बेरहमी से मारा है कि डर के मारे ये बेहोश हो गया, इसीलिए बच गया। डॉक्टर, इन्हें पता चल चुका है कि कातिल कौन है, इसलिए इन पे हमला हुआ। एनीवेज,
डॉक्टर प्लीज टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ हिम, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। डोंट वरी। मिस्टर करण, अब कल रात को आप कहां थे? फिर से कोई फिल्म देखने लगे थे क्या? इस बार भी अंदाजा नहीं था कि अपनी बेगुनाही का सबूत जुटाना पड़ेगा। मैं घर पर था, आप चाहे तो पता लगा सकते हैं। कहाँ है मोंटी? कैसा है वो? थैंक गॉड वो बच गया। बस होश में आ जाए। मेरे पास मोंटी का फोन आया था, वो किसी तस्वीर को एनलार्ज करने की बात कह रहा था। मैंने उसके लैब की छानबीन भी की, लेकिन लगता है जैसे कुछ नेगेटिव्स और तस्वीरें। डॉक्टर, मिस्टर मोंटी को होश आ गया। मोंटी, तुम्हारी ये हालत किसने की? बोलो मोंटी, कौन था वो? कम ऑन मोंटी, टेल मी। बोलो बोलो मोंटी। हाँ मोंटी बोलो। देखो मोंटी, डरने की कोई बात नहीं है। पुलिस तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो बोलो मोंटी। हाँ देखो मोंटी, डरने की कोई बात नहीं है। यस मोंटी, यस। राज? मोंटी? 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 मोंटी, मैं राज। मोंटी देख, मैं आ गया हूँ। हाँ? मोंटी, किसने किया तेरा ये हाल? मोंटी बता ना, किसने मारा तुझे? हमें बता। देख 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 मोंटी, सब तेरे साथ है। बता हमें, किसने किया है तेरा हाल? मोंटी, 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 टेल अस। मोंटी, 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 स्पीक अप मोंटी। मोंटी, प्लीज सब लोग बाहर जाइए। प्लीज प्लीज बाहर जाइए सब लोग। प्लीज आप सब लोग बाहर जाइए। मौत का दरवाजा खटखटाकर वापस आ गया। फिलहाल ठीक है, होश कब आएगा कुछ बता नहीं सकते। पहले हमें लगा कि डॉक्टर माथुर की मौत एक हादसा है, लेकिन उनका कत्ल हुआ है, इसलिए हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक एक बात नहीं पता चल पाई है कि उनकी पेशेंट्स की फाइल्स में से 3 फाइल्स गायब है। आप उनकी सेक्रेटरी थी, राइट? जी। क्या आप हमें बता सकती हैं उनके बारे में? ठीक है, आप जा सकती हैं। जी। राजशेखर सिन्हा। राज एक बड़ा ही कॉमन सा नाम है मेरा, ना जाने कितने लोगों का हो सकता है इस दुनिया में। और आपको क्यों लगता है कि मुझे एक दिमागी डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुम डॉक्टर माथुर के पेशेंट थे या नहीं? नहीं। ओके। राज बेटा, तूने पुलिस वाले से झूठ क्यों बोला? ये क्यों कहा कि तू डॉक्टर माथुर का पेशेंट नहीं था? माँ, तुम इन पुलिस वालों को जानती नहीं हो। ये किसी ना किसी को फंसाने का बहाना ढूंढते रहते हैं। और मुझे क्या पता कि माही डॉक्टर माथुर की बेटी है। तू सच बोल रहा है ना? माँ, मैं तुझसे झूठ बोलूंगा? अब छोड़ ना माँ, चल, अब भूख लगी है बहुत, चल। राज? हाय करण।
देख किसी बच्चे की तरह सो रहा है, दुनिया से बेखबर। याद आ रही थी इसकी तो सोचा मिल लूं इसे। अब तुम आ गए हो तो मैं चलता हूं। बाय मोंटी। सी यू करण। सालवी। जी सर। डॉक्टर माथुर की जो 3 फाइल्स गायब थी, जी सर, उनमें से 2 मिल चुकी हैं। जी। कीप द मेन रिकॉर्ड्स। ओके सर। लेकिन एक अभी तक गायब है, और छानबीन से मैंने पता लगाया है कि डॉक्टर माथुर अपने स्टूडेंट्स को केस फाइल स्टडी के लिए भी दिया करते थे, और ये फाइल हमारे लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है ये हमें किलर तक पहुंचाए। राजशेखर सिन्हा, केस ऑफ एबनॉर्मल माइंड सिंस चाइल्डहुड। ये तो बचपन में ही अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था। हेलो, हाय राज, या फिर मिस्टर राजशेखर सिन्हा कहूं। डॉक्टर माथुर की मेडिकल रिपोर्ट में यही नाम था ना तुम्हारा? चुप क्यों हो गए? माही को यह भी बताना भूल गए कि तुम पागल थे। पागल हो, एक खतरनाक पागल जो कुछ अरसे पहले तक दिल्ली में डॉक्टर माथुर की ट्रीटमेंट में था। क्या चाहते हो तुम? फोन पर नहीं, कल सुबह मुझे मड फोर्ट पर मिलने आ जाओ। सीधे साधे चेहरे के पीछे छुपे एक खतरनाक कातिल को कोई पहचान नहीं पाया, इसलिए तुम अभी तक बचे हो। डॉक्टर माथुर ने जब मुझे रेफरेंस के लिए फाइल दी थी, तब तक हम लोग मिले नहीं थे। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन तुम्हारा चेहरा हमेशा जाना पहचाना सा लगता था। मैं जानता हूं कि माही शायद मुझसे जिंदगी भर प्यार ना करे। मैं उससे इतना प्यार करता हूं कि उसकी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। तुम पागल थे, पागल हो और पागल रहोगे। मुझे यकीन है कि डॉक्टर माथुर का कत्ल तुमने ही किया है। क्यों और किस लिए ये मैं नहीं जानता। इस फाइल में तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री है। इसको मैं पुलिस को भी दे सकता हूं और माही को भी, लेकिन यह जानकर कि उसका आशिक ही उसके बाप का कातिल है, माही का क्या हाल होगा ये मैं सोच भी नहीं सकता। ये फाइल मुझे दे दो करण। ये फाइल तुम्हारे चेहरे से नकाब हटा सकती है। ये फाइल मुझे दे दो। करण मेरे भाई, तू अपने भाई को मारेगा? मुझे माफ कर दे यार। तू चाहता है ना मैं माही को छोड़ के चला जाऊं? मैं चला जाऊंगा यार, मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। सही कह रहा, तेरी कसम करण।
तेरी कसम। करण, 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 मैं तेरे से माफी मांग रहा हूँ ना। मैं जाऊंगा ना यहाँ से, चला जाऊंगा। देख मेरे भाई, मुझे छोड़ दे यार प्लीज। मैं माफी मांग रहा हूँ ना तेरे से। करण, करण, मांग रहा हूँ ना मैं माफी तेरे से। हाँ? मुझको मारा था तूने? मुझको मारा था तूने? माई से प्यार करेगा तू? माई से प्यार करेगा? ले, ले। मारना नहीं, मारना नहीं। मार, 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 और मार, 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 हेलो माही, मैं बोल रहा हूँ राज। माही, तुम्हारे डैड के किलर का पता लग गया है। क्या? तुम्हारे डैड का कत्ल करण ने किया है। What? करण? ये क्या कह रहे हो तुम राज? I don't believe this. माही, मुझे करण पे पहले से ही शक हो गया था और मैंने उसके पास से वो सीडी भी ढूंढ ली थी जिसमें तुम्हारे डैड का मर्डर रिकॉर्डेड था। माही, मुझे करण ने जान से मारने की कोशिश भी की और मुझसे वो सीडी भी छीन ली और हो सकता है कि वो तुम्हारे पास भी चला है। करण, ये सब? राज, तुम ठीक हो ना? देखो भाई, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। ओके? माही! 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 माही, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। राज, भाई, ओ करण, ओह माय गॉड, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब मैं आ गया हूँ, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। चलो भाई।
What? राज, हमें पुलिस को बताना जरूरी है करण के बारे में। राज, हम कहाँ जा रहे हैं राज? हमें पुलिस को बताना जरूरी है करण के बारे में, प्लीज। Shut up! Shut up! मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना। माही, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। भैया? माही, मेरी बात ध्यान से सुनो। मॉन्टी को होश आ गया और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बताया उसने? कि कातिल राज है। उसने डॉक्टर माथुर का कत्ल किया है। वो डॉक्टर माथुर का पेशेंट और एक खतरनाक पागल भी है। राज? हाँ माही, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात पर यकीन करो तुम। I don't believe this भैया। कि राज पागल? अब राज नहीं बच सकता। भैया, भैया आप मुझसे नाराज हो भैया? हाँ, देखो भैया, अब आप जान गए हो ना मेरे बारे में, जान गए हो ना आप? हाँ? आप जानते हो कि कितना खून खराबा हो चुका है। हाँ? पता है ना आपको? हाँ? और ये सब जानते हुए भी आपने माही को फोन करके सब कुछ बता दिया। क्यों किया ऐसा? अब मैं और खून नहीं बहाना चाहता और ये सब नहीं करना चाहता मैं। बस अगर माही को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़। अरे आप तो नाराज हो रहे हो मुझसे। हाँ? अब देखो भैया, आप माही की चिंता करना छोड़ दो। मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा अपनी माही का। अब मुझे माही से कोई अलग नहीं कर सकता, आप भी जुदा नहीं कर सकते। माही, मैंने भाई से बात कर ली है माही। मैंने उनको समझा दिया है और मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी चिंता करना छोड़ दे। तुम्ही मेरे पापा के कातिल? नहीं माही, जब मुझे पता चला कि तुम डॉक्टर माथुर की बेटी हो तो मैं गया था उनके पास, तुम्हारा हाथ मांगने, उनसे कहने कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, उनसे कहने कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। What? सर प्लीज मना मत कीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि माही आपकी बेटी है। तुम्हें पता नहीं था, लेकिन तुम्हारी अपनी दिमागी हालत कैसी है ये तो पता था ना। फिर तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? सर आपने मेरा इलाज किया है ना, आप तो जानते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं अब। नहीं, तुम एक होमिसाइडल मेनियक हो और तुम्हारी ये दिमागी बीमारी दवाई जरूर जा सकती है लेकिन मिटाई नहीं जा सकती। सर प्लीज मुझसे मेरी जिंदगी मत छीनिए। तुम वाकई पागल हो और मैं अपनी बेटी की शादी एक पागल से कर दूंगा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं पागल नहीं हूं, नहीं हूं मैं पागल। मैं अपने और माही के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा, आपको भी नहीं। राज, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुम्हारे डैड को मना नहीं करना चाहिए था ना माही? अगर वो मान जाते तो उनका आशीर्वाद अपने साथ होता आज। तुम पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ माही, मैं पागल नहीं हूँ। तुमने मेरे पापा का कत्ल किया। तुम पागल हो, तुम पागल हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम पागल हो, तुम पागल हो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। राज, राज तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम माई को छोड़ दो। माई को छोड़ दो राज।
भाई भाई रुको, मेरी बात सुनो भाई प्लीज। भाई 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 प्लीज रुक जाओ। भाई 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 रुक जाओ भाई प्लीज फॉर गॉड्स सेक। आगे मत बढ़ना राज, वरना मैं कूद जाऊंगी। रुक जाओ राज। तुम रुक जाओ। Stop it. तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा, पता है ना तुम्हें? और ये सब मैंने क्यों किया? तुम्हारा प्यार पाने के लिए, तुम्हारे लिए किया माही। प्यार? तुम तो नफरत के भी काबिल नहीं हो। You're sick, Raj. You're a maniac. I hate you, Raj. I hate you. You hate me? You hate me? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। You hate me? Say you love me. Say you love me. Say it, darling. Say it. Say you love me. Say you love me. Say you love me. Say you love me. Mahi!